जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हम नेपाल में हुए हिंसा की कि नेपाल में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। नेपाल में 9 सितंबर 2025 को एक बड़ा जन आंदोलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने और सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इस घटना से जुड़ी मुख्य बातें कुछ ऐसी है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा। युवाओं के नेतृत्व में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसा और तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति निवास, सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी इमारतों में आगजनी की और तोड़फोड़ की। जान माल का नुकसान तो इतना हुआ है कि ठीक ही है। जिन हिंसक झड़पों में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। सेना की तैनाती। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए नेपाल सेना तैनात की गई है। अभी तो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की हत्या हो गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल के घर पर हुए हमले में उनकी पत्नी राजलक्ष्मी की मौत हो गई है। उड़ानें भी सारी रद्द हो गई। वहां से सुरक्षा कारणों के काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई है। यह विरोध प्रदर्शन नेपाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गया है जिसने देश को एक बार फिर राजनीतिक दल को बिल्कुल उथल पुथल कर दी है और कई लोग इसमें मारे गए हैं और अभी भी मतलब थाने, बैंक, मॉल सब में लूटपाट हुई है। काठमांडू में उड़ानें बिल्कुल बंद कर दी गई है और 700 भारतीय वहां पे अभी फंसे हुए हैं। जैसी रात हुई तो वहां पे अभी सेना ने कमान संभाली हुई है। इस हिंसक आंदोलन के बाद राजाशाही समर्थक आवाज और महबूज होंगे। इस विरोध से राजाशाही समर्थकों को मौका मिला है लोकतंत्र फैल होने का हलावा हवाला देकर राजाशाही की वापसी की मांग जोर पकड़ सकती है। पूर्व नरेश नरेंद्र शाह ने शीतल निवास से युवा आंदोलनकारियों के समर्थन में बयान जारी किया है। सेना के पुराने अफसर राजाशाही समर्थक रहे हैं। शाही की वापसी को अभी समर्थन नहीं है लेकिन आगे स्थितियां बदल सकती है। पशुपति मंदिर में घुसने लगे उपद्रवी, सेना ने रोका। उपद्रवी मंगलवार रात काठमांडू के सबसे प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर तक पहुंचे। मुख्य द्वार पर चढ़कर अंदर घुसने लगे और तोड़ाफोड़ी की। काफी कोशिश के बाद हालांकि सेना ने उन्हें तितर बितर कर दिया है। नेपाल में भ्रष्टाचार व सोशल मीडिया पर पाबंदी से भड़के जैन जी के आंदोलन में आगमन में 24 घंटे के अंदर ओली सरकार की सत्ता की सिंहासन फूंक दिया गया। पुलिस फायरिंग में 24 युवा की मौत हो गई है। बाद देश भर में हिंसा भड़क उठी। दबाव इतना बढ़ गया कि कई मंत्रियों ने इस्तीफा देना पड़ा। पीएम केपी शर्मा ओली खुद इस्तीफा देना पड़ रहा है और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद ओली हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह भाग गए। इस्तीफे के बावजूद आक्रोश नहीं थमा। भीड़ ने राष्ट्रपति निवास, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, पीएम निवास साहित्य मंत्रियों के घर भी फूंक डाले। ओली का निजी घर भी फूंक दिया गया। 3 पुलिसकर्मी की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस जो है वो मैदान से हट गई। थाने में हथियार लूटपाट हो गए। 4 जेलों से कैदी छूट गए और शेर बहादुर देवो ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका घर भी जला के नाश कर मतलब पूरा जल के वो है जो राष्ट्र हो चुका है। काठमांडू एयरपोर्ट से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें पूरी रुकी हुई है। एयर इंडिया ने भी उड़ानें रद्द कर दी और 700 भारतीय वहां पे बहुत यात्री एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। सेना रात 10 बजे से सड़कों पर उतरी। आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल ने शांति की अपील की है और युवाओं से बातचीत करने के लिए बुलाया है। सरकारी टीवी चैनल क्रांतिपुर व काठमांडू पोस्ट का दफ्तर फूंक गया है। इसी बीच नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में नेपाल के हालातों पर चर्चा की है और हिंसा पर बहुत दुख जताते हुए शांति की अपील की है। तो ये था छोटी सी न्यूज थी ये नेपाल के बारे में।